प्यारे विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की थी। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बहुत सारी विशेषताएं आज भी हमारे भारत के समाज और संस्कृति में देखी जा सकती है और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता और ये संस्कृति रही थी। परंतु 2000 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इस सभ्यता और संस्कृति के जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी और उन स्थलों पर बाद में दूसरी अन्य सभ्यताओं के अवशेष पाए गए। उन अवशेषों में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं न पाई जाकर ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति की विशेषताएं पाई गई और इसके आधार पर विद्वानों ने यह तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का 2000 ईसा पूर्व के बाद में पतन हो गया धीरे धीरे और उसके स्थान पर दूसरी नई सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ जो कि ग्रामीण सभ्यता और संस्कृतियाँ थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस सभ्यता और संस्कृति का पतन या अंत क्यों हुआ, इसको लेकर विद्वानों के मध्य एक राय नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क देकर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया है। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में सर जॉन मार्शल, मैके और SR राव का मानना है कि उसका प्रमुख कारण बाढ़ का आना रहा था। चूँकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी और कालांतर में इन नदियों के अंदर बाढ़ के आ जाने के कारण, चूँकि ये सभ्यता स्थल नदी घाटियों के पास अर्थात निचले स्थलों पर बसे हुए थे और बाढ़ के आ जाने के कारण इन क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण शायद इन सभ्यता के लोगों ने यहाँ से अपने घरों को छोड़कर कई ऊपरी स्थानों पर अपने आवास बनाए होंगे और इस प्रकार धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। इसी प्रकार कई विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण को मानते हैं। उनका मानना है, इन विद्वानों में मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट महोदय प्रमुख है और इन विद्वानों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार वाणिज्य था और ये एक शांति प्रिय लोग थे। जहाँ तक इनके उत्खननों से भी कई विशेष प्रकार के हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल ऐसे हथियार प्राप्त हुए हैं जो कृषि और खाने पीने के कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले हथियार ही यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके आधार पर इन विद्वानों का मानना है कि बाहरी लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर आक्रमण किया होगा और उन आक्रमणों के कारण इन सभ्यता का अंत हो गया और यहाँ पर अन्य सभ्यताओं का धीरे धीरे विकास हुआ। व्हीलर महोदय ने तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लिए आर्यों के आक्रमण को प्रमुख माना है। आर्य सभ्यता और उनकी जानकारी के स्रोत अर्थात वैदिक ग्रंथों के अंदर पुरंदर का उल्लेख हुआ है और चूँकि आर्य पुरंदर की पूजा करते थे और पुरंदर इंद्र को कहा जाता था। पुरंदर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुर अर्थात दुर्ग और को नष्ट करने वाला, अर्थात पुरंदर से तात्पर्य है जो दुर्गों को नष्ट करता है। और चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने नगरों के चारों तरफ चार दीवारी बनाते थे, दुर्ग बनाते थे और पुरंदर ने अर्थात इंद्र ने इनके नगरों को, इनकी चार दीवारी को, दुर्गों को नष्ट करके आर्यों का साथ दिया। इसी प्रकार से वेदों के अंदर हरियूपिया शब्द भी मिला है जिसको व्हीलर महोदय ने हड़प्पा से समीकृत किया है, अर्थात
व्हीलर महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों को प्रमुख कारण माना है, आर्यों के आक्रमण को प्रमुख कारण माना है और बाद में इन्हीं स्थलों पर 1500 ईसा पूर्व के बाद में आर्य सभ्यता के अवशेष देखे गए, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति थी। इसी प्रकार से तीसरा प्रमुख मत रखने वाले विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन जो है इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण है और इस मत के समर्थक R.L. स्टाइन और A.N. घोष है। इनका मानना है कि इस क्षेत्र में पहले घनी वर्षा होती होगी, साथ ही साथ यहाँ पर घने जंगल होते थे, जिस कारण से कृषि और पशुपालन में यहाँ के लोगों को सहायता मिलती थी। परंतु चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों के भवन बनाते थे, इस कारण से धीरे धीरे उन्होंने जंगलों को काटा होगा और जंगलों के ख़त्म हो जाने के कारण धीरे धीरे इस क्षेत्र का जलवायु भी परिवर्तित हो गया होगा और इसके चलते कृषि और पशुपालन में सहायक परिस्थितियां न रहने के कारण इन लोगों ने अपने आवासों को छोड़कर कई अन्य स्थानों पर जाकर अपने आवास बनाए होंगे। अर्थात जलवायु परिवर्तन भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण इन्होंने माना है। इसी प्रकार नदी का मार्ग बदलना भी एक कारण माना जाता है। H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया था, अपना स्थान बदल दिया था। इस कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया, चूँकि नदी के द्वारा ही ये लोग सिंचाई और पीने के लिए पानी प्राप्त करते थे और चूँकि नदी का मार्ग बदल गया तो इन लोगों ने भी अपने आवासों को छोड़कर नई जगह पर जाकर अपने आवास बनाए होंगे। इसी प्रकार KUR कैनेडी महोदय महामारी को हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं और उनका मानना था कि मलेरिया आदि विभिन्न प्रकार की महामारियों के कारण इन लोगों का जीवन का अंत हो गया होगा और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसी प्रकार कई विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष के कमज़ोर होने को भी इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। अर्थात अपनी आर्थिक समृद्धि के बल पर ही ये सभ्यता और संस्कृति फली फूली थी, इसका व्यापार और वाणिज्य समुन्नत था, परंतु कालांतर में धीरे धीरे इसके व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई होगी और इस कारण से यहाँ के लोग इन स्थानों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे या धीरे धीरे जो नगरीय विशेषता ये यहाँ पर देखने को मिली वो सब बदलकर धीरे धीरे यहाँ के लोग ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के अवशेष यहाँ पर पाए गए होंगे या यहाँ पर आकर जो दूसरे रहने वाले लोग हैं उन्होंने ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के तौर तरीके अपना लिए होंगे। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और आज भी इसके पतन को लेकर विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है, परंतु हमारे को इन सभी की राय को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।